डियर स्टूडेंट्स, 7th मई को नीट 2023 हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम उसका एनालिसिस करेंगे कि सारे पोर्शंस की डिफिकल्टी कैसी रही, इसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स क्या हो सकती हैं और नीट 2023 से फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या लर्निंग लेनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले हम पेपर के एनालिसिस में बात करें तो हम फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स का पेपर बच्चों के इन हिसाब से इजी लेवल पे ही था। इट वाज नॉट ए डिफिकल्ट पेपर। बहुत प्यार से बच्चे 140 से 150 स्कोर कर पा रहे हैं। दो से तीन क्वेश्चंस बच्चों को थोड़े से ट्रिकी लगे जो एनसीईआरटी की लाइंस से आए थे। अदरवाइज ओवरऑल पेपर बहुत ही डुएबल था। और अगर आपने अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल को बहुत अच्छे से फॉलो किया है, अपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल सोल्व किया है, अपने टीचर की नोटबुक पढ़ी है, तो फिजिक्स एक डुएबल कैटेगरी का पेपर था। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तीनों पोर्शंस में से केमिस्ट्री सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आया था नीट में इस बार। अगर मैं केमिस्ट्री टीचर अगर मैं उसका डीपर एनालिसिस करूं तो मेरे ख्याल से 33 से 35 क्वेश्चंस तो फिर भी उतने टफ नहीं थे, लेकिन 7 to 8 क्वेश्चंस या तो ट्रिकी थे, कुछ कंफ्यूजिंग थे, एक दो में टाइपिंग मिस्टेक भी थी और कुछ ना कुछ डाइसीनेस थी पेपर में। तो ओवरऑल कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जिसमें उन्होंने एरर प्रोन क्वेश्चंस बनाए थे कि बच्चे की गलती हो जाए। तो केमिस्ट्री कंपैरेटिवली डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी उसमें भी एक डिसेंट स्कोर लाया जा सकता था अगर हम क्वेश्चंस का सिलेक्शन अच्छे से करें। केमिस्ट्री के पेपर में अगर हम बात करें स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस, असर्टिव क्वेश्चंस इस बार भी अच्छे अमाउंट में पूछे गए थे, जैसे कि बच्चों को गाइड करते हैं सारे इंस्टीट्यूट सब। अब बात करते हैं बायो की। बायो में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस काफी पूछे गए थे। बायो के बच्चों का इनपुट बायो को लेके है कि बायो वाज इजी बट लेंथी। तो आजकल जो पेपर आ रहा है उसमें बायो लेंथी पूछी जा रही है। जो पहले बच्चों का एक फोकस रहता था कि 30 मिनट्स में बायो कर लें, वो अब पॉसिबल नहीं था इस पेपर में। स्टेटमेंट होने की वजह से थोड़ा सा पेपर लेंथी साइड था। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स की। तो पहला जो रिएक्शन बच्चों का आया था या बहुत सारे लोगों का आया था कि पेपर टफ है तो कट ऑफ लो जाएंगी, ऐसा बच्चों मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। जब मैंने अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों से बात की या फिर मैंने और भी जगहों पे बात की तो बच्चों ने उतना सिग्निफिकेंट स्कोर किया है जितना पिछले सालों में था। तो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम टॉप रैंक्स की बात करें तो हो सकता है कुछ 5-7 नंबर की कमी आ जाए, वो भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लोअर रैंक्स पे यानी कट ऑफ पे यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑलमोस्ट उतनी ही जाएगी जितनी पिछले सालों में गई है। मुझे वहां पे कुछ ऐसा डिक्रीज नहीं दिख रहा है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स अगर हम ऑल इंडिया लेवल पे देखें तो 600-610 के आसपास, पंजाब वाले बच्चों की जैसे 580 के आसपास, 575 के आसपास जो कट ऑफ जाती है उसी के ही आसपास ±5 कट ऑफ रहने वाली है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उन बच्चों के लिए जो अगले सालों में नीट में अपीयर होंगे, उन्हें इस नीट एग्जाम से क्या लर्निंग लेनी चाहिए। तो द मेजर लर्निंग है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको हाईली एनसीईआरटी फोकस होना है। तो एनसीईआरटी इज द की टू सक्सेस। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप अपने घर पे लिख लो कि एनसीईआरटी पढ़ने से ही सिलेक्शन होएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। ऑलमोस्ट क्या पूरा पेपर एनसीईआरटी से था। तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए। दूसरा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा। थर्ड, फिजिक्स के लिए बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि एनसीईआरटी कितना करें, तो मेरा इसके लिए बड़ा अच्छा सजेशन है कि अगर आप 150-160 की रेंज में भी स्कोर करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने टीचर के नोट्स और इंस्टीट्यूट का मटेरियल सॉल्व करें। बट एनसीईआरटी में आप क्या करें, एनसीईआरटी में आपको सॉल्व एग्जाम्पल करने चाहिए और लास्ट में समरी के बाद कुछ ऐसी थिंग्स टू पॉन्डर, उसको जरूर देख ले। उसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स दिए होते हैं और बहुत क्रिस्प पॉइंट्स होते हैं, वो देख लें। 12th की एनसीईआरटी ज्यादा थ्योरेटिकल है, उसको थोड़ा सा देखें। 11th की थोड़ी लॉजिकल है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो फिजिक्स के लिए आप यही करिएगा। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एनसीईआरटी हाईली फोकस रखें। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इंस्टीट्यूट से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट वाले लोगों को भी अब अपने पेपर का डिजाइन इस तरीके से करना चाहिए कि उसमें स्टेटमेंट वाले सवाल ज्यादा आए ताकि बच्चों को उस तरह की प्रैक्टिस हो। तो फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जिन बच्चों ने इस साल दिया उनके लिए रिजल्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर।